नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, मध्य प्रदेश सरकार के ही पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक उमा देवी खटी के साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। विषय जिला पंचायत से जुड़ा हुआ था। गौण खनिज को लेकर बैठक में अनेक निर्णय लिए गए। क्या बैठक में निर्णय हुए, किस प्रकार की योजना पर कार्य हुआ और क्या कहा है इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने और क्या कहा है सांसद राहुल सिंह लोधी ने और मंत्रियों ने, सुनते हैं। आज DMF डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित रहे। जैसे पूर्व में हमने बताया था आपको कि जो हिंदी में जिसको हम गौण खनिज का मद बोलते हैं, वो राशि पहले पुल पुलियों के इसके लिए हम लोग देते थे, लेकिन पिछली बार पूरे प्रदेश में ये हम लोगों ने नवाचार किया और पिछली बार 185 विद्यालयों को हम लोगों ने चयनित किया था, जिनकी छत खराब है, जिनकी क्या नाम से दीवार में मरम्मत होना, किसी की छाप होना, तो उसमें से तकरीबन 144 विद्यालयों का काम जो है कार्य प्रगति पर है। और इस बार पुनः हम लोगों ने तकरीबन 102 विद्यालय और लिए हैं, तो उन पे कार्य होगा। उद्देश्य केवल ये है कि ये गौण खनिज का जो पैसा है वो विद्यालयों में लगे, और जब ये विद्यालयों के काम पूर्ण हो जाएंगे तो इसके सेकंड फेज़ में हम लोग अपनी आंगनबाड़ी लेंगे। जो आंगनबाड़ी की बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त है, क्योंकि इसके लिए कोई फंड नहीं रहता है, तो इसी को लेकर ये बैठक हुई है। और तकरीबन 60% पिछले जो हम लोगों ने दिए तो उसका कार्य पूर्ण हो गया और ये नया कार्य प्रारंभ होगा। तो समय पर कार्य प्रगति की समीक्षा, पैसा सही जगह लगे और हमारे दमोह के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी व्यवस्थित रूप से कार्य करे, उसके लिए ये पैसा हम लोगों ने आज देने का तय किया है। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मोहन यादव जी ने स्पष्ट किया है कि जितना पैसा चाहेगा मध्य प्रदेश, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण में, भरपूर पैसा दिया जाएगा और सही पैसे का उपयोग हो। और मुझे लगता है कि माननीय प्रहलाद जी के नेतृत्व में अभी पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो तकरीबन 1000 नए पंचायत भवन जो 35 लाख रुपए की लागत से थे, और अभी पुनः मोदी जी आए थे तो फिर उन्होंने तकरीबन 1000 पंचायत भवन दिए हैं। किसी भी प्रकार की पैसे की प्रदेश में कमी नहीं है। कार्य के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पैसा वहाँ दिया जाएगा। एक यूनिक काम है और मध्य प्रदेश में पहला जिला होगा जो DMF फंड से स्कूलों की मरम्मत का कार्य करा रहा है। और जिससे भी हमने चर्चा की तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इसको कहा कि हमारे ज़िलों में भी इसको हम शुरू करेंगे। और जैसा कि अभी आपको पूर्व में सांसद जी ने बताया कि हमारे 185 स्कूल में से 144 स्कूल लगभग काम चालू है। 41 ऐसे हैं जहाँ पर काम प्रारंभ नहीं हो पाया। उसके कारणों में भी हम जानना चाहेंगे। अभी माननीय सांसद जी से भी कहा है और मंत्री जी से भी कि अपनी अपनी विधानसभा में सबको देख रहे हैं क्यों चालू नहीं हुए, और उस पर एक समीक्षा करके शीघ्र स्टार्ट कराएं। और अभी हम लोगों ने 7 करोड़ रुपए की राशि स्कूलों के लिए आरक्षित की है, जो लगभग 200 स्कूल और हो जाएंगे। ऐसे 550 स्कूल टोटल ज़िले में हैं जो मरम्मत लायक हैं। तो उनके लिए 185 पिछली साल और 200 लगभग इस साल। तो ऐसा हम लोग मानना है कि अगली आने वाली जो 26-27 है उसमें हमारे ज़िले के सारे स्कूलों की मरम्मत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आंगनबाड़ी या दूसरे जो हमारे शासकीय भवन हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उनके लिए इसी मद से राशि उपलब्ध कराएंगे। और क्योंकि इन स्कूलों के लिए या आंगनबाड़ी के लिए या जो छात्रावासन के लिए बहुत राशि अतिरिक्त नहीं आती और सुविधाओं की वहाँ कमी हो जाती धीरे धीरे, और कई बार तो दुर्घटनाएं होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि इस राशि से हम लोग ये सब ठीक कराएंगे। मंत्री जी, अभी मौसम फिर आ गया। जो जिला खनिज प्रतिष्ठान है उसकी ये बैठक थी और जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए हैं। और इस बैठक में एक जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया, जो सभी जनप्रतिनिधिगण द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया,
कि जो खनिज मद की राशि है उसमें हमारे पास 9 करोड़ 24 लाख रुपए जो राशि है, उसमें से 7 करोड़ रुपए आगे आने वाले समय में हम केवल स्कूलों की मरम्मत पर खर्च करेंगे और इसमें काम की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और बहुत सख्त मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी। तो ये पैसा मैक्सिमम जो है स्कूल बिल्डिंगों की मरम्मत पे जाएगा और आगे के लिए भी ये तय किया गया है कि धीरे धीरे फिर आंगनवाड़ी भवन जो क्षतिग्रस्त हैं, किचन शेड जो क्षतिग्रस्त हैं, छात्रावास जो क्षतिग्रस्त हैं, फिर हम उनका नंबर आता जाएगा और उनको हम आगे लेते जाएंगे। तो ये एक बड़ी पहल जनप्रतिनिधियों की है जो कि मध्य प्रदेश में दमोह जिले के अंदर ही ली गई है, जिसमें कि हम शिक्षा संस्थानों को अपना मरम्मत करने के लिए इस पे विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और ये संस्थान ऐसे हैं, ये उनसे अलग हैं जिनमें राज्य सरकार बजट दे देती है। तो राज्य सरकार से शिक्षा संस्थाओं के मरम्मत के लिए जो बजट आता है उससे अलग जो बच जाते हैं उसके बाद उन सभी को हम इसमें एक सुनियोजित कार्य योजना के माध्यम से शामिल करके काम कराएंगे। गौर खनिज मद से स्कूलों के मरम्मत को लेकर पिछली बार एक चर्चा हुई थी और फिर एक निर्देश जारी हुआ था। कार्य प्रारंभ हुआ है और इस बार फिर अन्य विद्यालयों को भी इसमें जोड़ने का प्रावधान तय किया गया है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।